फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज की हमारी स्टोरी एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एपिसोड 1666 से लेकर 1667 तक। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते। वीडियो स्टार्ट। वह ऊपर की तरफ देखे जा रहा था कि अनीका अभी आई या नहीं आई। दूसरी तरफ अनीका भी प्रीति के साथ खड़ी थी और उससे कह रही थी कि तुम्हें कोई भी परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें ये एंगेजमेंट अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लग रही है तो तुम्हारी मर्ज़ी सबसे फर्स्ट है। अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो तुम उससे एंगेजमेंट कर सकते हो, अदरवाइज़ तुम रहने दे सकते हो। पर मैं तुम्हें एक बात ज़रूर कहूँगी, जिसके साथ हमें अपनी पूरी लाइफ बितानी है, अगर वो खुश है तो उसकी खुशी में ही हमारी खुशी है। अगर हम ऐसे देखने लग जाएं कि किसी की फैमिली में कोई नाराज़ है तो किसी की में हम हैं या हमारी फैमिली में से कोई नाराज़ है, ऐसे में ये दुनिया के जो बच्चे हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं काफ़ी पीछे रह जाएंगे। लेकिन हम दोनों की फैमिली इस चीज़ के लिए एग्री है, तो उसके जो पेरेंट्स हैं वही उसके बात के लिए डिसएग्री लग रही हैं तुम्हें। लेकिन कुछ टाइम बाद तुम्हें देखकर, तुम्हारा प्यार देखकर उनके प्रति शायद उनके मन में भी तुम्हारे लिए मेर ममता जाग जाएगी और तुम, मुझे लग भी रहा है, तुम उनको बदल दोगे। लेकिन प्रीति थी कि अभी भी अनीका की बात सुनकर चुप खड़ी थी। अनीका उसको अच्छे से समझाए जा रही थी। प्रीति आराम से कुछ बैठ कर अनीका की बातें अच्छे से समझ रही थी। तभी वो कहने लगी, दीदी तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं अपने सबसे बड़े फ़ैसले या छोटे फ़ैसले को सब आपकी मर्ज़ी से ही करती हूँ और आपको मुझसे हद से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और नॉलेज भी है हर चीज़ की। फिर दोबारा अनीका कहने लगी, प्रीति ऐसी है कि मैं और रोहित कभी ऐसे घूमे नहीं, भले ही वो मेरे बच्चों का फादर था, लेकिन हमें पहले किसी चीज़ के बारे में कुछ पता नहीं था। लेकिन धीरे धीरे शायद रोहित का अट्रैक्शन मेरे लिए स्टार्टिंग से ही रहा है, लेकिन मेरा रोहित के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं था। कुछ टाइम, कुछ सिचुएशन हमारे सामने ऐसे आई कि हमें शादी करनी पड़ी और जिस टाइम पे रोहित ने मेरी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट की थी, शायद मेरा भी रिएक्शन तुम्हारी ही तरह था। मैं भी नहीं चाहती थी कि रोहित ने मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ आकर मुझे प्रपोज़ किया है, क्योंकि उसने मुझे पहले कभी नहीं बताया और नहीं मुझे इस बारे में कोई क्लू दिया कि मैं समझ जाऊं कि वो मेरी और उसकी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करने वाला था। पहले तो मुझे भी काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन धीरे मैंने सब कुछ हालात के भरोसे छोड़ दिया। मैंने रोहित के साथ एंगेजमेंट तो बहुत पहले कर ली थी, लेकिन शादी हमारी अलेक्जेंडर की वजह से हुई। कुछ हालात ऐसे हो गए थे कि अलेक्जेंडर का फर्स्ट और लास्ट जो उम्मीद थी, जो उसका सवाल था, उसने अपनी इच्छा बस यही मांगी थी कि वो अपने मोम डैड को एक साथ देखना चाहता है। उस वजह से मैंने रोहित से शादी की थी, अदरवाइज़ मैं भी नहीं करती। लेकिन मैं अपने बेटे की जो सबसे अच्छी बात यही मानती हूँ, शायद उसके बर्डन से ही मैंने उससे शादी कर ली थी, रोहित मारवा से। अदरवाइज़ मैं भी अपनी लाइफ को ऐसे ही जीना चाहती थी जैसे पहले जी रही थी, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाऊँगी, क्योंकि मेरा जो ऐसी लाइफ है वो काफ़ी शेड्यूल बिजी है। तो इसलिए मैं काफ़ी परेशान भी थी। लेकिन धीरे धीरे रोहित मुझे समझने लग गया, मैं रोहित को, बच्चे भी मुझे समझने लग गए। यहाँ तक कि मैंने शादी से पहले कभी अपनी बेटी के लिए स्पेशल टाइम नहीं निकाला। जैसे कि रोहित आर्यन के साथ निकाल कर उसके साथ खेलता भी था और खाना भी खाता था, क्योंकि रोहित का भी काफ़ी ज़्यादा शेड्यूल भी टाइम था। फिर भी वो अपने टाइम का कुछ पल अपने बेटे के साथ रहना चाहता था, क्योंकि वो अपनी उसकी मोम की कमी को तो नहीं पूरी कर सकता था, लेकिन उसको कमी को थोड़ा दूर करने की कोशिश करता था। अनीका की इतनी सारी बातें सुनने के बाद प्रीति का दिल भी काफ़ी सॉफ्ट था, तो वो एक कॉर्नर से ये जिद पर अड़ी थी कि मुझे एंगेजमेंट नहीं करनी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका भी दिल ऐसे कर रहा था कि मैं अपने सपने, मेरा अभी तक का सबसे अच्छा सपना पल ओमकार के साथ ही मैंने अपना स्पेंड किया है। मैं ओमकार से शादी कर लेती
और करना भी चाहती थी, लेकिन कुछ सिचुएशन सामने ऐसी आई जैसे कि उसकी मोम का मेरे पर हमला कराना और काफ़ी कुछ फ़ोन पर मुझे कहना, जो कि मैंने अभी तक अनिका दीदी और ओमकार किसी से नहीं कहा। लेकिन इतनी सारी अनिका की बातें सुनने के बाद तो प्रीति कहती है कि दीदी मैं ओमकार से शादी करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। आप नीचे जाकर बोल दो कि मैं अभी एंगेजमेंट करने के लिए नीचे आ रही हूँ। तभी प्रीति की बात सुनकर अनिका काफ़ी खुश नज़र आने लगी। उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसको घुमाने लग गई। तभी प्रीति कहने लग गई, दीदी थोड़ा सा आराम से, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। फिर ओमकार अपनी रिंग किसको पहनाएगा। तभी अनिका कहती है, हाँ ये तो मैं भूल ही गई, अब मेरे भैया को मेरी बहन ही पसंद आई। तभी वो कहने लग गई कि तुम ऐसा करो, आराम से बैठ जाओ और कुछ देर बाद मैं तुम्हें नीचे लेने के लिए आती हूँ, क्योंकि अभी नीचे काफ़ी सिचुएशन काफ़ी अलग है और मैं नीचे जाकर सब चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्वेशन करके तब मैं एंगेजमेंट की दोबारा से अनाउंसमेंट कराती हूँ, फिर मैं आपको लेके जाती हूँ। प्रीति ने कहा कि ठीक है दीदी, जैसा आप चाह रही हो बिल्कुल वैसा ही होगा। जल्दी से अनिका नीचे की तरफ बढ़ ही रही थी और तभी रोहित की नज़र उससे मिली और जल्दी से रोहित नीचे अनिका आती उससे पहले ही रोहित ऊपर चला जाता है अनिका के पास और उससे कुछ आंखों के इशारे में कुछ बातें करता है। अनिका भी उसका इशारा समझ जाती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और एक ऊपर टेरेस की तरफ बढ़ जाते हैं। टॉप फ्लोर पर वो दोनों जाने के लिए बिल्कुल रेडी थे। तभी तीनों बच्चों की आवाज़ सुनाई देती है। वो मोम डैड की आवाज़ लगा रहे थे अपने रूम की बाहर बालकनी से ही, क्योंकि उन्होंने अपने मोम डैड को एक साथ देख लिया था। तभी रोहित ने कुटिल को इशारा किया कि बच्चों को चुप रहने का इशारा करो, अभी हम आ रही हैं। कुटिल भी उन दोनों की बात समझ गया था, क्योंकि कुटिल को पता था कि नीचे क्या कुछ चल रहा है। तो इसलिए बच्चों को कहा कि तुम ऐसा करो, अंदर आ जाओ मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ बताता और दिखाता हूँ। तुमने कभी तक क्या प्लान किया है, मैं तुम्हारा प्लान सुनना चाहता हूँ। कहीं तुमने किसी तरह की कोई मिस्टेक्स तो नहीं हो जाए तुमसे। कुटिल की बात सुनने के लिए और बातों में वो चारों के चारों बच्चे आ जाते हैं और कुटिल के साथ अंदर वापस रूम में चले जाते हैं। कुटिल उनसे बातें करने लग जाता है और उनको थोड़ा सा टाइम को ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ खींचने लग जाता है, क्योंकि जब तक अनिका और रोहित अपनी बात को फिनिश करके नीचे नहीं आते, क्योंकि उसको पता था जब वो नीचे आएंगे तो वो नीचे रूम बच्चों के वाले रूम में ही पहले आएंगे, बच्चों के साथ ही नीचे जाएंगे। तभी अनिका और रोहित आपस में बात करते हैं। अनिका कहती है कि सनी ने एंगेजमेंट के लिए मना क्यों कर दिया। तभी रोहित सारी बातें बताता है, क्योंकि वो बताता है कि सनी का दरवाज़ा हल्का सा खुला था जब मुक्ता अंदर गई, तो मैंने ये सब बातें उसे सुनी। जल्दी से वो सारी की बातें डिटेल में सुनाता है जो उसने सनी के रूम से बाहर सुनी थी। तभी रोहित कहता है, सनी को छोड़ो, तुम प्रीति की बताओ। प्रीति तो उससे प्यार करती है, लॉन्ग टाइम से वो एक दूसरे के साथ भी थे, तो फिर प्रीति की ना करने की वजह क्या है। तभी अनिका उससे कहती है कि बात दरअसल उसके पेरेंट्स है, उसे किसी से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो प्रॉब्लम है उसके पेरेंट्स से है। तभी रोहित कहता है, कहो तो मैं एक कॉल से ही उनको उनके बिजनेस को इतना लॉस करवा सकता हूँ, वो सीधा ज़मीन पर आग गिरेंगे, आसमान से अटके और खजूर में अटके, उनका ये हाल हो जाएगा। तभी अनिका कहती है कि ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि फिर प्रीति को लगेगा शायद हम लोगों की वजह से उन्हें अपना सब कुछ खोया है, फिर दोबारा से वो प्रीति को ही क्लेम करेंगे। कहीं ना कहीं ओमकार और प्रीति दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। लास्ट टाइम तक वो दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे। तभी अनिका की बात सुनकर रोहित हाँ में सिर हिला देता है और तभी रोहित कहता है कि अनिका अब आगे क्या करना है। अनिका कहती है, ओमकार कहाँ है। रोहित कहता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो सीधा मुक्ता के साथ सनी के रूम के बाहर था। तभी अनिका कहती है, सर ओमकार को ढूंढना होगा, क्योंकि ओमकार कहीं ना कहीं स्ट्रेस में चला गया होगा और मैं नहीं चाहती वो अपना होश खो बैठे और ऐसी कोई हरकत करे जिसे प्रीति को और ज़्यादा ठेस पहुँचे।
जल्दी रोहित कहता है चलो जल्दी से। वो जल्दी से ओमकार के पास फ़ोन मिलाते हैं, लेकिन ओमकार था कि फ़ोन उठा नहीं रहा था। ओमकार जब बाहर गया था तो उसके पीछे श्रेया गई थी, क्योंकि करण गुलेरिया ने उसके पीछे जाने के लिए श्रेया को इशारा कर दिया था, क्योंकि करण गुलेरिया को पता था अगर मैं इसके साथ जाऊंगा तो ये मुझे कुछ अच्छे से नहीं बताएगा ऐसे क्या बात हुई है इसके और प्रीति के बीच में, जिसे कि वो इसको एंगेजमेंट के लिए मना कर रही है। श्रेया और ओमकार आपस में बातें कर रहे थे। श्रेया कहती है क्या हुआ ओमकार, तुम इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हो? ओमकार कुछ नहीं कहता, चुप रहता है। श्रेया दोबारा से, ओमकार बताओगे नहीं तो मैं बात को कैसे हल निकालूंगी, कैसे सोल्व करेंगे हम सब? तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है, मुझे अच्छे से बताओ, उसके बाद ही मैं कुछ सी आंसर पर पहुंचूंगी। तभी ओमकार कहता है भाभी बात ऐसे है, इतना कहकर वो रोने लग जाता है। श्रेया उसे अपने गले लगा लेती है और उसे अब बच्चों की तरह चुप करने की कोशिश करती है। कहती है ओमकार तुम चुप हो जाओ। ओमकार उसके गले से हटता है और उसकी आंखों में बहुत सारे आंसू और बिल्कुल रेड कलर की आंखें ओमकार की हो चुकी थी। ओमकार की आंखों से उसके आंसू को पोंछती है और पूछती है क्या हुआ, तुम मुझे अच्छे से बताओ। तभी ओमकार कहता है भाभी ये बात ऐसे है, प्रीति को और मेरे बीच में किसी बात को लेकर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो तो दरअसल बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं उसे लगता है कि मेरे पेरेंट्स के ख़िलाफ़ जाकर वो मुझसे शादी नहीं कर सकती। तभी ओमकार उसके बारे में सारी बातें बताता है जो अभी उसने प्रीति और अनिका के साथ हुई थी। तभी श्रेया भी अपने सिर पर हाथ रख लेती है और सोचने लग जाती है कि अब क्या किया जाए। तभी श्रेया को भी कुछ एहसास होता है कि शायद उसे अनिका से ही कुछ बात करनी चाहिए, तभी इस बात को सोल्व किया जा सकता है। तभी वो कहती है तुम ऐसा करो, पानी पियो और अच्छे से अपना फेस को अच्छे से क्लीन करो और अपना हेयर में कोम करो, उसके बाद तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है, क्योंकि इससे हम दोनों की फैमिली को काफ़ी नुकसान पहुंचेगा और इसके साथ साथ जो उन्होंने हमारे बिजनेस पर अपने पैसे शेयर मार्केट में लगाए हैं तो शायद वो भी लॉस में चले जाएं। इससे दोनों फैमिली काफ़ी परेशान हो जाएंगी और इसके साथ साथ जो मुक्ता की फैमिली है उसे भी इन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। हमारी दोनों फैमिली काफ़ी रिच है और जल्दी से हैंडल भी कर लेंगी, लेकिन मुक्ता का फैमिली का जो लेवल है वैसे तो काफ़ी हाई है, लेकिन हम जितना नहीं है। तभी ओमकार कहता है हाँ भाभी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तभी ओमकार अपना अच्छा सा फेस करके और अंदर की तरफ बढ़ जाता है। श्रेया जो कि अभी बाहर ही खड़ी थी और किसी के पास फ़ोन मिलाती है, दूसरी तरफ से अनिका फ़ोन उठाती है। अनिका देखती है कि श्रेया का फ़ोन है। दूसरी तरफ से श्रेया कहती हेलो अनिका। अनिका हाँ श्रेया बोलो क्या बात है, तुमने ऐसे फ़ोन किया? तभी अनिका को श्रेया कहती है कि दरअसल बात ऐसे है, मैं ओमकार के साथ हूँ और ओमकार को अभी चुप कराया, वो अंदर के लिए बढ़ गया है। एंगेजमेंट के बारे में आगे का क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या तुम मुझे समझा और बता सकती हो? तभी अनिका कहती है कि तुम कहाँ हो? वो कहती है मैं बाहर गार्डन में हूँ। अनिका कहती है ठीक है, मैं जो हमारे ऊपर हम टॉप में हैं, मैं और रोहित, और जल्दी से मैं लिफ्ट के लिए जल्दी से ग्राउंड फ्लोर पर आती हूँ और तुमसे बात करनी है मुझे अर्जेंटली। तभी श्रेया कहती है तुम जल्दी से आ जाओ, मैं नीचे ही हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।